अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमेरिका की तारीख में पहली बार इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया है इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, जिसमें वो कहते हैं कि सड़कों पर और घरों से गिरफ्तारियां कर ली गई है। सैकड़ों गैर कानूनी जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस ऑपरेशन को टाइडल वेव का नाम दिया गया है। और इस ऑपरेशन की ख़ास बात यह है कि इस ऑपरेशन में स्टेट के तकरीबन कुछ 200 के करीब इदारों ने जो है हिस्सा लिया है। इसको मल्टी एजेंसीज ऑपरेशन करार दिया जा रहा है और ये अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। अब इस ऑपरेशन में किस तरह और किस तरीके से और किन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जिन लोगों के पास दस्तावेजात नहीं है, जो अनडॉक्यूमेंटेड है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास होना इस वक्त ज़रूरी है, वो आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल आपके सामने रखते हैं और इस पूरे ऑपरेशन का खुलासा भी आपके सामने कर देंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि इस वक्त चल क्या रहा है। और अगर कोई दोस्त ये समझता है कि अब भी कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो उसके लिए पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूद है, वहाँ पर जाके गूगल भी कर सकता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त इस तरह की डिटेल्स मिलती रहे। अब जनाब, फ्लोरिडा का इंतखाब किया गया है जिसमें ऑपरेशन किया गया है, जिसमें बताया जाता है कि इमिग्रेशन कवानीन के नफाज के लिए एक मल्टी एजेंसी ऑपरेशन किया गया है और इसमें जो अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट भी किया गया है। ये 4 रोज़ा ऑपरेशन है जिसको बड़े लेवल पे किया गया है और इसमें आइस ने अपने बयान में भी ये बताया है कि ये अपनी नौइयत की पहली ऐसी शराकतदारी है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को मिलाकर किया गया है। मैंने एक दफ़ा पहले खबर की थी जिसमें आपको बताया था कि इसमें अब मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को ये इख्तियारात भी दिए जा रहे हैं और उनको ट्रेन भी किया जा रहा है ताकि वो अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को न सिर्फ गिरफ्तार कर सकें बल्कि उनको इन्वेस्टिगेट भी कर सकें और उनसे मुतालिक जान सकें और उनसे वो पूछगछ करने का उनको इख्तियार भी दिए जा रहे थे। अब ये कहा यह जा रहा है कि उसी सिलसिले की ही एक कड़ी है जिसमें रियासती और वफाकी एजेंसीज और मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मिलकर ये ऑपरेशन किया है आइस के साथ। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें पुलिस की एजेंसीज ने गैर मामूली तौर पे जो दीगर इदारों ने इब्तिदा में मुआवनत फराहम की है उसके किरदार को भी सराहा जा रहा है और इसमें इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी सराहा जा रहा है। अब इसमें महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम वो इस पे सामने आई है और उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन तमाम मुजरमाना गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ किया गया है। अब वो कैटेगरीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ किस किस को टारगेट किया गया है और वो ये कहते हैं कि ये एक वार्निंग है उन तमाम लोगों के लिए जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम हैं। हम उनको ढूंढेंगे, उनका पीछा करेंगे, उनको पकड़ेंगे जिस तरीके इस डोर टू डोर ऑपरेशन में किया गया। मतलब डोर टू डोर ऑपरेशन किया गया, जिस जगह पे शक हुआ वहां पर रेड किया गया, वहां पर लोगों को की शनाख्त, जिनकी शनाख्त नहीं थी, जिसके पास जिसके ऊपर ज़रा सा भी शक हुआ कि भाई ये शख्स गैर कानूनी तौर पे यहाँ पर मुकीम है, उसको धर लिया गया, उसको हथकड़ियाँ लगाई गई और यहाँ से डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। अब उसमें वो ये भी कहती है कि हम तमाम क्रिमिनल का पीछा करेंगे, हम आपको ढूंढ निकालेंगे और अगर आप खुद सेल्फ डिपोर्टेशन के ऊपर नहीं जाते हैं तो हम आपको यहाँ से डिपोर्ट करके हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते बंद कर देंगे। ये कहा हमारा आपसे प्रॉमिस है, ये उन्होंने तारकीन वतन के साथ किया है। अब फ्लोरिडा की जितने भी तमाम 67 काउंटी शेरिफ हैं वो पहले ही आइस के साथ शराकतदारी पर इत्तफाक कर चुके हैं और जो इस ऑपरेशन को नाम जो दिया गया है वो टाइडल वेव का नाम दिया गया है, जिसमें वफाकी, रियासती और मुकामी इदारों के इश्तिराक से इमिग्रेशन कवानीन के नफाज और मुल्क बदरियों के हवाले से मैं जो है वो नताइज को एक मिसाली तौर पर करार दिया जा रहा है कि भाई जो नताइज सामने आए हैं वो बेहतरीन है और ये इतने बड़े लेवल पे ये ऑपरेशन किया गया है। अब मजमूई तौर पे जो तादाद सामने आई है, जो डाटा सामने आया है, उसमें 800 इलीगल इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया गया है और उसमें MS-13 गैंग के अरकान का भी बताया जा रहा है वो है। उसके अलावा जो मुजरिम है जिनमें उनको ऊपर कोई कत्ल का इल्ज़ाम है, कोई रेपिस्ट है और दीगर
मुख्तलिफ जराइम की नौयत है जिनमें उन तमाम अफराद को वो कहते हैं कि जी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जो अमरीकी रोड्स के ऊपर फिर रहे थे अब उनको अब आपको अमरीकी सड़कों पर चलते फिरते दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उन तमाम के तमाम लोगों को इतनी एजेंसीज की मुआवनत के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस जो है कार्रवाई को कहा जा रहा है कि ये अपनी नौयत की पहली ऐसी कार्रवाई है जो इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े इश्तराक के साथ की गई है और इसमें लोगों को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को शामिल किया गया है। जिसमें डिपार्टमेंट्स सामने आए हैं उसमें हाईवे पेट्रोल है जी, फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट है, फ्लोरिडा स्टेट गार्ड है, फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लॉ इन्फोर्समेंट है और फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमीशन ने भी शामिल है। इस तरह दीगर इदारे भी शामिल है जिसमें जिन्होंने आइस के साथ मुआहिदा किया और ताउन किया और इस ऑपरेशन को कामयाबी से हमकरार किया। मजमूई तौर पर वो कहा जा रहा है फ्लोरिडा भर में 200 से जायद रियासती, काउंटी और म्यूनसिपल कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज ने आइस के साथ मुआहिदा किया था और इन तमाम ने मिल के ये ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन को कामयाब किया है। अब पहले तो सेल्फ डिपोर्टेशन की तरफ हुकूमत जा रही थी, लेकिन अब इतने बड़े लेवल पे ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है और इसको आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि अमेरिका भर में फैलाने की प्लानिंग की जा रही है। तो इसलिए अभी तक अगर आपने कोई लीगल स्टेटस हासिल नहीं किया है या उसके लिए कोशिश नहीं की है तो ये जरूर कर लीजिए, वरना आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। जनाब, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहां रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।